जय मसीह की आप सबको। आइए आज के वचन को ध्यान करते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ूंगा मैं आज। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और उसी अध्याय में से हम लोग फिर से एक वचन पढ़ेंगे जो है 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो हम अन्यजातियों की ओर फिरें। आइए हम प्रभु हमसे ये वचन से बात करें। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस जगह को प्रभु जी आप अभिषेक करें प्रभु जी। मुझे भी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। जो वचन बोलूँ प्रभु जी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। और आज जो कुछ भी बोलना है सब आपके नाम महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। वचन सुनने वाले प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह में आ सके प्रभु जी और स्थिर हो सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें। इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका दूसरी आयत मैंने पढ़ी है और उसका 46 पढ़ा है। जब पौलुस और बरनबास आके 12 शिष्यों के साथ मिल गए थे, उसके बाद वो लोग मिलके एक जगह पे रह के आराधना करना उन लोगों ने आरंभ कर दिया और प्रभु की सेवा में लगे रहे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वो उपवास कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गई। पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास को और शाऊल को, पौलुस को अलग कर दो। जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है उस काम के लिए उन्हें अलग करो और उन्हें बाहर भेजो सेवा करने के लिए। तब सब प्रेरितों ने मिलके वो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी और बरनबास को और पौलुस को दोनों को अलग किया और उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के साथ उन्हें भेज दिया कि प्रभु की सेवा करने के लिए। जब बरनबास और कलीसिया से जब प्रार्थना करा ली उन लोगों ने, तब उन्होंने पहली बार कलीसिया से प्रार्थना करा के बाहर निकले थे। वो लोग पहली बार कलीसिया से प्रार्थना करा के बाहर निकले थे परमेश्वर का, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए। उन लोगों ने काफ़ी जगह पे जाके सुसमाचार उन दोनों ने जाके सुनाया और कई लोगों को जो बीमार थे उन्हें चंगा किया, जो कोढ़ी थे उन्हें चंगा किया। परमेश्वर ने जैसा उन्हें चलाया यीशु मसीह ने, वैसा वो चल के यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह में लेके आ रहे थे और वो शिष्य बना रहे थे सबको। तो ऐसे ही एक देश में जाते हैं जहाँ पे अंतियक वचन 14 अध्याय में से 13 अध्याय में से उसका 14वां वचन में लिखा है कि वो जब अंतियक कलीसिया में जब आते हैं, अंतियक कलीसिया ये जो है इजराइलियों की और यहूदियों की कलीसिया है। यहाँ पे हर सप्ताह यहूदी और इजराइली लोग आके यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो जैसे कि पुराने नियम में लिखा गया है कि हफ्ते के सारे दिन तू काम करना, 6 दिन और 7वां दिन जो है मेरा है। तो यहूदी और इजराइली सब लोग ये दिन को मनाते हुए आ रहे थे और हमेशा की तरह वो अपने जब सबत का दिन आता था तब वो अपनी आराधनालय में आके प्रार्थना और सुसमाचार को सुनते थे वो लोग। और ऐसे ही उस देश में भी जब ये बरनबास और पौलुस जब उस देश में पहुंचे तो उन्होंने भी इस देश को इस जो दिन को
मनाया और उनके आराधनालय में जाके बैठ गए और वचन सुन रहे थे। वचन सुनने के बाद में कुछ लोगों ने, जो वहाँ के बड़े थे, उन्होंने कहा कि हमें अगर कोई परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो हमें बता सकता है। आराधनालय में वहाँ के सरदारों ने ये कहा कि वचन के बारे में अगर कोई परमेश्वर के बारे में कोई हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, तो उसे अवसर मिलता है करके। जब ये बात सुनी पौलुस ने, तब वो तुरंत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और वो आराधनालय में खड़ा हो गया। परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया फिर से। जब मौका मिला तो पौलुस जो था खड़ा हो गया और पवित्र आत्मा से भर के वचन बोलना शुरू कर दिया। उसने समझाया उन लोगों को कि जो परमेश्वर है, वो हम जो वचन सुना रहे हैं, जो हम पढ़ा जा रहा है, उसको सिर्फ हम पढ़ते हैं और उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसे बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो इजरायलियों को चला सके। परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष तक चलाया और उन्हें कनान देश तक लेके गया। फिर उसके बाद में उसने सैमुएल को चुना और सैमुएल ने बहुत साल तक न्याय करता रहा। जब सारे देश के राजा जब बढ़ गए थे, तब इजरायलियों में कोई भी राजा नहीं था, तो उन्होंने फिर शाऊल को चुना ताकि शाऊल जो हमारे राजा बन के इजरायलियों को चला सके। तब 40 वर्ष के बाद में फिर से परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद से चुन के कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है। मैं इसी से जो है दाऊद की संतान से ही एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मेगा। जब यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, वो भी यीशु मसीह से पहले आया था और वो आके प्रचार करता था, मन फिराने का प्रचार करता था और वो सबसे कहता था, जो बपतिस्मा जो तुम लोग लेते हो, मैं तो तुम्हें पानी से देता हूं, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है वो जो है आग से देगा, मतलब पवित्र आत्मा से भर देगा। मैं तो सिर्फ मन फिराने का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक और आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने का, पवित्र आत्मा से तुम्हें भर देगा, जिसकी वजह से तुम परमेश्वर के साथ मिल सकोगे। तब हमारे बाप दादा जितने भी थे, वो सब लोग मर गए और सो गए और वो मिट्टी में मिल गए और वो सड़ भी गए। ऐसे ही परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी भेज दिया। वो इकलौता पुत्र जो था वो यीशु मसीह था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे जब वो हमारे बीच में आया था, उसके वचनों को नहीं सुना और उसे ग्रहण भी नहीं किया और उसकी बात नहीं मान के हमने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया और मार दिया और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। मारने के बाद में परमेश्वर ने फिर से उसे 3 दिन के बाद में फिर से उसे जला दिया और वो 3 दिन के बाद जी उठने के बाद में काफ़ी लोगों को दिखाई देता रहा और ये सब उसके लिए गवाह है कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। हमारे बाप दादा जितने भी थे वो तो मर गए थे, लेकिन फिर से मर गए थे और सो गए थे और वो जल भी गए थे, सड़ भी गए थे, लेकिन यीशु मसीह एक ही था जो फिर से 30 दिन के बाद 3 दिनों के बाद जीवित हो गया ताकि हमें नया जीवन मिल सके। जब यीशु हमारे सामने था और हम लोगों ने उसके वचन को नहीं माना, जब हमारे पास था तब परमेश्वर की बातों को हमने नहीं सुना, हमने ही अपने हाथों से ही उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन उसने हमारे ही पापों के लिए हम अपने प्राण को दे दिया ताकि जिसके खून बहने से, जिसके खून के द्वारा हमें पापों की माफी मिलती है। ये जब वचन लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे विश्वास किया और बहुत ही आनंद के साथ उन्होंने मान लिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जिसके बारे में हम आराधनालय में पढ़ते हैं
वो जो है, जो भविष्यवाणियां जितनी भी हैं, वो सब यीशु मसीह को दिखाती है करके जब उन्होंने विश्वास किया पौलुस के बताने के बाद में, कई लोगों ने, कई यहूदियों ने और इजराइलियों ने अपना मन को फिरा लिया और यीशु मसीह की ओर कर लिया, अपना उद्धारकर्ता उन्हें ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा, फिर से एक बार रिक्वेस्ट की, फिर से उनसे कहा बरनबास से और पौलुस से कि दोबारा फिर से अगले हफ्ते फिर से आना और फिर से हमें कई बातों को समझाना। वो लोग बहुत खुश हुए और बहुत समझाते गए, उन्हें स्थिर करते गए, आत्मा से परिपूर्ण करते रहे। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया था, उन्हें हर एक बात का साहस देते रहे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह वैसा है। कई बातों को देके उन्हें समझाया और जब अगले हफ्ते का समय आया तब फिर से वो आराधनालय में गए। और आराधनालय में जब गए तो काफी भीड़ जमा हो गई। इतनी भीड़ हो गई, पहले भीड़ बहुत कम हुआ करती थी। पहले लोग आते थे, वचन को सुनते थे, चले जाते थे। लेकिन पौलुस ने पिछले हफ्ते जब उनको बताया था, समझाया था कि ये वचन का, ये धर्मशास्त्र का अर्थ क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, इससे लोग, जितने लोगों ने प्रभु को मान लिया था, उन्होंने दूसरों को जाके वचन सुनाया, उन लोगों ने सुना और फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो आराधनालय इतना भर गया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। और जब ये सब इजरायलियों ने, यहूदियों ने देखा कि एक ही बार इसने बोला और इतने लोग खड़े हो गए, इतने लोग इसकी बात सुनने के लिए आ गए, उनसे नफरत करने लग गए, बरनबास से और पौलुस से नफरत करने लग गए और उन्हें फिर से कई बातें बोलने लग गए। वचन 13 अध्याय और 45 में लिखा है, परंतु यहूदियों भीड़ को देख के ढेर से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। जब भीड़ इतनी बढ़ गई, उनके वचन लोग सुनने आए, तो काफी लोग जो यहूदी और इजरायली जो है, जो वहां पे वचन सुनाते थे, जो वहां पे आराधना चलाते थे, ये लोगों का दिल जो था पूरा गुस्से से भर गया कि ये तो क्या है, हम लोग इतने सालों से वचन सुना रहे हैं, हमारे कोई कभी भी सुनने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, ये लोग एक ही हफ्ता सुनाया है इन लोगों ने और इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई करके सब कुछ उनके विरोध में बोलने लगे। नहीं, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे पास ये वचन नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ पे मत बोलो, तुम यहाँ पे चले जाओ करके बरनबास को और वहां से बरनबास को और पौलुस को, दोनों को आराधना में से निकाल दिया और दूसरी बार उसी आराधना में वचन बोलने भी नहीं दिया गया। तब पौलुस बोलता है, यह वचन तो पहले तुम्हारे पास ही आना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे हृदयों को देखा और इसीलिए तुम्हारा हृदय जो है वचन सुनने के बाद में भी इसे नहीं मानता, इसलिए परमेश्वर जो है अन्यजातियों की ओर फिरा और मैं भी अन्यजातियों को जाके सुनाऊंगा। फिर वो अन्य जातियों में फिरे और काफी लोगों को वचन सुनाने लगे और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को मान लिया। जब प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, फिर से यहूदियों ने कई स्त्रियों को, कई सरदारों को, कई सरपंचों को भटका दिया और उन्हें कहा कि इनको हमारे देश से अब बाहर निकाल दो, हमारे गांव से अब बरनबास को और पौलुस को बाहर निकाल दो। ये लोग बहुत ही ज्यादा बोलने लग गए हैं, अब परमेश्वर का वचन ज्यादा फैलाने लग गए हैं करके। जब यहूदियों ने ये डर लग गया कहीं ये हमसे भी ज्यादा ना आगे बढ़ जाएं, तो उनको जब ये डर लग गया तब उन्होंने उन्हें भगा दिया वहां से। तब बरनबास ने और उन्हें प्रार्थना करके उनको साहस दे के कि हम लोग अब चलते हैं, अपनी मट्टी की पैर की धूल तक उस गांव में झाड़ के वो वापस आ गए और परमेश्वर के वचन को और भी फैलाना शुरू करते गए। हे भाई और बहनों, हम जब वचन पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं? जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो किसके बारे में की गई हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। कभी कभी वचन पढ़ते रहने से हमें वचन को समझ में नहीं आता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम रोज वचन पढ़ते हैं, बस इसलिए पढ़ते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे वचन पढ़ना है, मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे प्रार्थना करनी है,
मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ हूं, मुझे वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उसके बाद में घर बाहर जाना है। अगर ये उद्देश्य के साथ आप वचन पढ़ते रहोगे तो आपसे परमेश्वर कैसा बात करेगा? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे और पवित्र आत्मा से भर के आपको सिखाए, तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। इजरायली और यहूदी बहुत सालों से आराधनालय में धर्मशास्त्र से निकाल के अब्राहम के बारे में सुनाते आए, दाविद के बारे में सुनाते आए, मूसा के बारे में सुनाते आए, यशायाह के बारे में सुनाते हुए आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो भविष्यवाणी की जा रही है वो यीशु मसीह के बारे में है। ये बात का वो पता नहीं लगा पाए। कभी कभी परमेश्वर का वचन हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते, ना ही उसका स्वर भी सुन पाते हैं। अगर परमेश्वर का वचन समझना है तो पढ़ाई आने से सब नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। पवित्र आत्मा से हम कब भरेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे। जो प्रार्थना करने से पहले हमें कहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझसे बात कर, आज आपका वचन क्या कह रहा है, मुझे क्या सिखाना चाहता है, उससे हमें बात कर। यीशु मसीह जो अन्य जातियों की ओर फिर गया सुनाने के लिए वचन को, उन्हें अवसर मिला। किस लिए? क्योंकि यहूदियों ने, इजरायलियों ने वो वचन को ठुकरा दिया। और अन्य जातियों में जाके जब सुसमाचार सुनाया, सारी अन्य जातियां खुशी से भर गई, उनके जीवन बदल गए। हमारा जीवन कैसा है? हमारे दादाजी पास्टर थे, हमारे डैडी भी पास्टर हैं, मेरे परिवार में सब पास्टर हैं, लेकिन वचन के बारे में अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा? कभी कभी हम बोलते हैं अपने आप को, हम क्रिश्चियन हैं, बचपन से क्रिश्चियन हैं, हमारे बाप दादा सब लोग यही काम करते आए हैं और मैं भी यही काम करूंगा, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं पता चलेगा तो परमेश्वर की सेवा करने का मतलब ही क्या है? हे भाई और बहनों, आज हम किस तरह से वचन को पढ़ते हैं? कितने ही सालों से इजरायली और यहूदी मिलके वो वचन को पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे, हर सप्ताह पढ़ते थे, लेकिन उन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं पता चला। लेकिन पौलुस, जिसने कभी भी वचन नहीं पढ़ा था, कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, जो वो पवित्र आत्मा से भरा, उसे सब कुछ पवित्र आत्मा ने सिखा दिया। हे भाई और बहनों, बाइबल पढ़ने से, अगर मुझे आता है पढ़ना तो मैं पढ़ूंगा, तो परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर के साथ जुड़ना है। परमेश्वर के साथ जुड़ना है तो पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली करना पड़ेगा। अपने आप को, अपने ज्ञान और बुद्धि को सब कुछ रखना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं, आप मुझसे बात करें, आप मुझे चलाएं, मुझे कैसे चलना है करके। जब सच्चा वचन, परमेश्वर का सच्चा वचन जब सुनाया जाता है तो कई लोग नहीं सुन पाते हैं उसे। जब सच्चा वचन पौलुस ने, बरनबास ने आके वही कलीसिया में सुनाया गया, जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो सह नहीं पाए। वो लोगों ने सोचा हमसे ज्यादा बढ़ जाएंगे ये लोग, हम लोग इतने सालों से सुनाते भी आ रहे हैं, हम जब सुनाते थे कोई भी नहीं आता था, लेकिन ये बरनबास और पौलुस आए और ये इतने लोग वचन सुनने के लिए आ गए। आज दुनिया में यही चल रहा है। अगर कोई एक वचन बोलता है तो उसका वचन कोई नहीं सुनता है। अगर वो किसी और को बुलाता है तो उसका वचन सुनने के लिए कई लोग आ जाते हैं, कई वचन सुनते हैं, तो कई लोग, वो पास्टर या कोई भी सेवा करने वाले हो, वो उन्हें पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका वचन कम सुना जाता है और इनका वचन ज्यादा सुना जाता है। अपने दिल के अंदर उनके लिए एक गलत भावना को पाल लेते हैं, उनके ऊपर गुस्सा भर लेते हैं। जो सही वचन सुनाता है उसके ऊपर गुस्सा भर जाते हैं और लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि इन लोगों को हमारी आराधना में मत आने दो, इन्हें यहां से बाहर निकाल दो और दोबारा इसे चांस कभी भी मत दो।
जब सच्चा वचन सुनाने जाओगे तो दुनिया में यही होगा, कोई आपको सह नहीं पाएगा और ना ही कोई आपको एंकरेज करेगा इस चीज के लिए कि वचन को सुनाओ भाई। जब आप सच्चे वचन सुना रहे होंगे, लोग अन्य जाति के लोग सुन रहे होंगे और लोगों का जीवन बदल रहा होगा, लेकिन कलीसिया में क्या होगा, कलीसिया में आपको वो जो आपको मौका देंगे वही नहीं सह पाएंगे, वही आपको बाहर निकालने के चांसेस ढूंढेंगे। कब मुझे तू मिलेगा तो मैं तेरे ऊपर कुछ ना कुछ बोल के यहां से बाहर निकाल दूं तुझे। शुरू से ऐसे ही होता आया है। पौलुस के साथ, बरनबास के साथ भी ऐसी हुआ था। जब उन्होंने सच्चा वचन सुनाया तो यहूदी और इजरायली लोग देख नहीं सके। उन लोगों ने सोचा ज्ञान और बुद्धि और सब कुछ तो हमारे पास है और हमारे सामने कल के बच्चे आए और वचन सुनाने लग गए। हमारी सोच भी ऐसी होती है। हम सोचते हैं हमें परमेश्वर ने चुन लिया था, हम 20-25 साल से 50 साल से परमेश्वर के वचन सुना रहे हैं, क्या हमसे ज्यादा पता है तुमको? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है वो सब कुछ हमें पता है, आज का बच्चा आके मुझे सिखा रहा है। ये सब भावना से, अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर को के बच्चों को दूर कर देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर ऐसी स्वभाव आपका है, अगर ऐसे ही कर रहे हो आप, तो परमेश्वर आपसे कभी भी हमेशा आपसे दूर रहेंगे और ना ही आपको बात करेंगे आपसे। आप अपने चलाते तो रहोगे लेकिन पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। वहां पे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने वाले कम होंगे। सब लोग वही होंगे जो आपकी महिमा करते होंगे। वाह पास्टर जी, क्या बात है पास्टर जी, आज आपका पास्टर जी वचन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुन के बहुत ही आनंद मिला। वाह अच्छा बोल रहे हो। बस यही बोलने वाले मिलेंगे। जो अपनी बड़ाई करने चाहते हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं फैला सकते। ए भाई और बहनों, जब वचन को सुनाना है तो अपने आप को दीन करना पड़ेगा। पहले मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। जब वचन बोलो तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलो। अगर वचन सुन के तुम्हारी कोई बड़ाई कर रहा है तो उसे बड़ाई मत करने दो। परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए बोलो। परमेश्वर की महिमा अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आज हम किस तरह से सेवा कर रहे हैं? हम अपनी बड़ाई करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन नहीं सुन पाएंगे और ना ही परमेश्वर हमसे बात करेगा। जब हम अपनी बड़ाई को कम करके परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देंगे तभी परमेश्वर के स्वर सुन पाएंगे। बाइबल को अगर सही रीति से समझना है तो पहले अपने आप को दीन करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, नम्र करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास ज्ञान है, ना ही मेरे पास बुद्धि है, मैं खाली हूं। जब ये बात आप करोगे, जब ये बात अपने मन में रखोगे, तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको समझाएगा। यहूदियों ने और इजरायलियों ने उन्हें तो बाहर निकाल दिया कि इनका वचन ना सुना जाए। सिर्फ एक ही एक कारण था कि कितने लोग एक ही बार वचन सुनाने से आ गए, कितने लोगों ने विश्वास कर लिया और कितने लोगों के प्रिय हो गए हैं वो लोग। अगर हम वचन सुनाते हैं, कोई हमसे आके प्यार करने लग जाता है तो दूसरे लोग उसको चीज को सह नहीं पाते हैं। ये उस दिन पे वो कलीसिया में भी ये होता था और आज के 2020 में भी यही चल रहा है। कलीसिया में फूट, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे के ऊपर भटका देना, जो परमेश्वर का अच्छा काम कर रहा है उसके काम को बिगाड़ देना। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर का जो काम कर रहा है उसके काम को बिगाड़ोगे तो आप परमेश्वर के उसके काम को नहीं, परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहे हो। आप अपने पर कर्ज मत चढ़ा लीजिए। लोगों से दुश्मनी करोगे तो कहां भी बच सकोगे, लेकिन परमेश्वर से दुश्मनी कर लोगे तो कहीं भी नहीं छुप पाओगे। एक दूसरे को एंकरेज कीजिए, जो परमेश्वर का वचन फैलाता है उसका साथ दीजिए और परमेश्वर के वचन को और आगे फैलाइए। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है बोलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। अपनी लग्जरी लाइफ को पौलुस ने छोड़ दिया सिर्फ परमेश्वर के यीशु मसीह के काम करने के लिए। अपनी लग्जरी लाइफ को
पौलुस ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, जो वो वचन को फैलाने के लिए गया, धूप में, छांव में, बारिशों में, नंगे पैर, धूप में, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं है, चल के जहां जैसा हो चुका वैसा करके यीशु मसीह का वचन फैलाया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की सेवा आप कैसा कर रहे हो? परमेश्वर के दास जो वचन सुनाते हैं सच्चा, क्या उसको सपोर्ट कर रहे हो आप? या तो आप सोच रहे हो इसे मैं अगर यहां पे बुला लूंगा वचन सुनाने के लिए, मेरी कोई नहीं सुनेगा। जरूरी क्या है वहां पे? परमेश्वर का वचन सुनाना या आपकी बड़ाई नहीं होना? आज फैसला आपके पास है। आप कैसी सेवा करना चाहते हो? सच्ची सेवा करना चाहते हो तो परमेश्वर के सच्चे वचन को ढूंढो, जो हमें अनंत जीवन देगा, जो यीशु मसीह से मिलाएगा और हमारे जीवनों को जो बदल देता है। इजरायली और यहूदियों ने परमेश्वर के वचनों को ठुकरा दिया और जाके अन्य जातियों के पास चले गया वो वचन। आज हम कैसे जीते हैं? हमारे दादाजी पास्टर हैं, हमारी मम्मी पास्टर है, हमारे डैडी पास्टर है, मेरा मामा पास्टर है, मेरा चाचा पास्टर है, परिवार पूरा पास्टर है, लेकिन वचन भी नहीं पता है। मत्ती 25 आयत कहाँ है वो भी किसी को नहीं पता होता है। हे भाई और बहनों, अपना जीवन को ऐसे मत गवा दो। मेरे फैमिली पास्टर है बोल के आप क्या हो? इस घमंड में मत रहो कि मैं सब कुछ जानता हूं। इस घमंड में रहोगे तो परमेश्वर का वचन को आप खो दोगे, अनंत जीवन के को भी आप खो दोगे। यहूदियों ने भी ऐसी किया, घमंड में थे कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम परमेश्वर को सबसे पहले से जानते हैं, हम आराधनालय में वचन सुना रहे हैं, बचपन से लेके अब तक हम लोग वचन सुना रहे, हम याजक की संतान हैं। ये घमंड में मत रहो आप। परमेश्वर का वचन उसी के पास आता है जो अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है और बोलता है कि प्रभु जी मुझे भरे। परमेश्वर का वचन सच्चा है जो हमारे हृदयों को छेद देता है। कलीसिया में ऐसा ही होता है, जब सही वचन सुनाया जाता है और कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यह सब शैतान के काम है। शैतान नहीं चाहता है कि कभी भी परमेश्वर का सच्चा वचन फैले। वो एक दूसरे के कान को भरता है और कलीसिया में पूरा फूट कर देता है और कलीसिया को पूरा बिगाड़ देता है। हे भाई और बहनों, प्रार्थना करें ऐसी कलीसियाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं सुन के अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें अपने आप को झुका लेना है। हम कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो आज समय है, परमेश्वर के सामने आइए, यीशु से कहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर आप घमंड करोगे कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे बाप दादाओं से पीछे से चलते हुए आ रहा, सब कुछ पता है हमें, तो परमेश्वर का वचन आप खो दोगे। जो यीशु मसीह, जो क्रिश्चियंस लोग नहीं कर पाते, वो अन्य जातियों के लोग काफी अच्छा कर देते हैं। अन्य जाति के लोग एक बार विश्वास करते हैं, फिर पीछे पलट के नहीं देखते हैं और वचन भी उन्हें हमसे ज्यादा पता होता है। लेकिन कई लोग क्रिश्चियन ऐसे हैं जिन्हें वचन के बारे में भी नहीं पता होता है। अगर उसे कोई किताब बोल दिया जाए कि ये निकालो तो वो निकाल भी नहीं पाते हैं। पहले जाके पहले देखते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे है। हे भाई और बहन, आपका जीवन ऐसा ही है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपको चलाए, अगर परमेश्वर का वचन सच्चा है तो प्रार्थना कीजिए। ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो परमेश्वर के सच्चे वचन को फैलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें एनकरेज करते हैं।
कलीसिया में रहिए, प्यार से रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को इंकरेज कीजिए। किसी और की बड़ाई को देख के जल के उसके ऊपर गलत बातें मत कीजिए और ना ही किसी को गलत बातें करने दीजिए। यह परमेश्वर की आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है, ये शैतान की आत्मा है, भटकाने की आत्मा है। अगर ऐसी आत्मा में आप फंसे हुए हो तो आज परमेश्वर का वचन यही आपको बता रहा है कि ऐसी आत्मा से आप दूर रहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी मैं ये जब आदमी वचन बोलता है तो मैं इसका वचन नहीं सुन पाता हूँ, ये बहुत अच्छा बोलता है लेकिन सब लोग उद्धार पाते हैं, लेकिन मुझे अकेले को ही पसंद नहीं आता है, मुझे दया करके क्षमा कीजिए, मुझे दया करके क्षमा कीजिए। मैं भी आप आज से उसी को एंकरेज करूंगा और उसी का साथ दूंगा। एक दूसरे से प्यार से रहिए और परमेश्वर के काम को बढ़ाइए। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे। जैसा पौलुस ने, बरनबास ने वचन को सुनाया, कई लोगों को उद्धार में लेके आया, ऐसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करे। और जितनी सेवा करते, कितनी भी मुसीबतें हो क्यों ना हो, परमेश्वर के काम को कभी भी मत रोकिए और आगे बढ़ाते रहिए। जब कलीसिया में से उन्हें निकाला गया था, पौलुस को और बरनबास को, वो वहां से निकल गए थे, धूल भी झाड़ दी थी पैरों की, और दूसरी जगह जाके फिर से सुसमाचार ही सुनाया था उन्होंने। हमें भी ऐसे ही करना है। आइए हम ऐसे सेवक बने, एक पौलुस और बरनबास के जैसा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बढ़ाई के करते हैं प्रभु जी, आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं। जो वचन बोला गया है प्रभु जी, उसे 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मंडली में एक दूसरे के साथ मिलके रहने के लिए सहायता और मदद करें। हम एक दूसरे के बारे में ना सिखा सके, सहायता और मदद करें। शैतान को अवसर ना दे सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये समय को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।